नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। धर्मांतरण एक ऐसा शब्द जिससे आज पूरा देश, आप कह सकते हैं कि पूरे देश में इस शब्द को लेकर के चर्चा चल रही है। चर्चा भी क्या है कि किसी भी धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तन करना। विषय ये नहीं है कि धर्म में अगर कोई चाहता है तो अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म ले ले। विषय ये है कि अगर कोई नहीं चाहता और उसको जबरदस्ती धर्म उसका परिवर्तित किया जा रहा है या उसको लालच देकर के उसके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, तब चर्चा का विषय बनता है। 8 प्रदेशों में धर्मांतरण कानून लागू था। उत्तराखंड में भी यह कानून लागू हो गया है। राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति आ चुकी है और यहाँ की सरकार चिंतित भी है। चिंता का कारण है कि पिछले काफी समय से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक वर्ग के लोग, विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों को बहला के, फुसला के, लालच दे करके उनके धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं और वह भी निचले तबके के लोगों को जो जरूरतमंद है, उनके जरूरत की चीजों को पूरा करने का लालच दे रहे हैं और जब लालच में वो आ जा रहे हैं तो उनके धर्म को परिवर्तित कर दिया जा रहा है। और अगर ये किया जा रहा है तो ये जरूर चर्चा होनी चाहिए इसकी। उत्तराखंड में जिस तरह से कानून लाया गया है, हमारी समझ से पूरे सनातनी लोग इस बात पे यहाँ की सरकार को धन्यवाद देंगे, क्योंकि दूसरे सरकार से इतर यहाँ पे कानून लाया गया। यहाँ पे अब 5 नहीं 10 साल की सजा है और उसके साथ आर्थिक दंड भी है। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ अमेरिका से गीतावाचक हैं योगी आनंद जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो भी चर्चा में भाग लेंगे। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं रतन श्रीवास्तव जी, ये हमारे साथ में है। और जब तक आनंद जी रास्ते में है तब तक हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में सचिन जी हैं, क्योंकि सचिन जी उत्तराखंड में जब कानून आया तो उस कानून को बड़ी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में उत्तराखंड का एक क्षेत्र है विकास नगर। विकास नगर में जबरदस्ती इस बात को लेकर के वहां पे गरीब तबके के लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया और उनके धर्म को परिवर्तित किया गया। सबसे पहले हम सचिन के पास चलेंगे। सचिन, इस कानून में क्या ऐसी विशेष चीज है जो दूसरे प्रदेशों से हट करके पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए किया है? सचिन, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्मांतरण अभी हाल फिलहाल में जो है, जो भी अभी कुछ दिनों में जो है विधानसभा सत्र हुआ था जहाँ पे धामी सरकार ने इसको पास किया है। इसमें कई जो धाराएं हैं उनको अगर कोई कि जबरदस्ती तौर पे किसी का धर्मांतरण कराता है तो उस पर जो है 7 साल की सजा भी है, अलग अलग प्रावधान है, 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। अभी हाल ही में आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारे राज्यपाल है उन्होंने भी इस पे मोहर लगा दी गई है। आपने देखा होगा ये जो धर्मांतरण का वो जो बना है, विधायिका जो लाई गई है, ये उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज्यादा अहम रहेगा हमारे प्रदेश के लिए, ताकि कोई क्रिमिनल इस तरीके से किसी का धर्मांतरण ना करा सके। सचिन, अभी मैं आपसे लौटूंगा और ये भी जानना चाहूंगा, जैसे लालच देकर के या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन से धर्म को परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी रतन जी के बाद आपके पास लौटूंगा, क्या उनके लिए भी कोई नियम है कि जो चाह के अगर धर्म बदलना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है? रतन श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। रतन जी, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड में आपका अपना व्यवसाय भी है और आप राजनीति को बड़ी नजदीकी से देखते हैं। ये जो धर्मांतरण है, इसे किस नजर से आप जैसे लोग देखते हैं? सर्वप्रथम तो संजय जी, मैं आपके वीआईपी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी देखिए, धर्मांतरण से पहले जी एक चीज को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। जब तक हम
मुख्य बिंदु नहीं समझेंगे तब तक धर्मांतरण नहीं समझेंगे। ओके, धर्म क्या है? आपका कर्तव्य ही धर्म है, मानवता ही धर्म। धर्म कोई गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये धर्म नहीं है, कोई रिश्ता धर्म नहीं है, कोई व्यक्तिगत व्यक्तित्व धर्म नहीं है। धर्म आपका जो कर्तव्य है, मानवता। मनुष्य को भगवान ने जो इस धरती पर पैदा किया तो वो इसलिए पैदा किया कि वहां पे एक दूसरे से प्यार से रहने के लिए, ईश्वर का गुणगान करने के लिए, धर्म के प्रति रुचि रखने के लिए, जो अन्य लोगों पे दया करने के लिए, जीवों पे दया करने के लिए जो धर्म है वो ये है। तो धर्मांतरण है क्या? मैं रतन जी आपके पास लौटूंगा, कई विषय पे मैं चर्चा करूंगा और हमारे साथ आनंद जी भी आ गए हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। 2000 में उत्तराखंड का निर्माण होता है और 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण होता है तो उत्तराखंड के निर्माण के बाद लोगों ने यह प्रयास किया कि यह देवभूमि सनातनियों की देवभूमि के रूप में जानी जाए। और उस समय से यहाँ पे जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ के जरूरतमंदों को, यहाँ के जो तबके के लोग हैं उनको रिझाने का और जिस तरह से उन्हें बहला के फुसला के काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड आज की डेट में बहुत सेंसिटिव प्रदेश बन चुका है। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को ज्यादा लालच दिया जा रहा है। और लालच किस बात का दिया जा रहा है कि बच्चों को नौकरी दिया जाएगा। लालच किस बात का दिया जा रहा है कि आपको पैसा दिया जाएगा, बच्चों की शादी के लिए दिया जाएगा। लालच किस बात का दिया जा रहा है, आपको मकान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इन सब के साथ जब ये अगर लालच के रूप में धर्म के रूप को माना जाए तो आप ये मान के चलिए कि गलत किया जा रहा है। और जब गलत किया जा रहा है, जब गलत किया जा रहा है तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। और चर्चा उत्तराखंड में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो महत्वपूर्ण बनता है। रतन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगी आनंद जी भी जुड़े हुए हैं। योगी आनंद जी अमेरिका जैसे राष्ट्र में वहां पे गीता का जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नो डाउट ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि विदेशों में भी गीता को बहुत बहुत नजदीकी से देखा जा रहा है और गीता के विषय में जो लोगों को जानकारी नहीं थी उसे उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो हम आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आनंद जी आपका धन्यवाद है, वीआईपी न्यूज पे आपने समय निकाला। आनंद जी आज चर्चा हो रही धर्मांतरण को लेकर के। धर्मांतरण जब किसी का धर्म हम दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं, एक तो होता है कि हम अपनी इच्छा से करते हैं, दूसरा होता है कि जबरदस्ती कराया जाता है, तीसरा होता है कि लालच से कराया जाता है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो धर्मांतरण को सनातनी लोग हैं, आप लोग किस नजर से आप लोग देखते हैं? सबसे पहली बात है कि किसी भी कारण से धर्मांतरण, इससे ज्यादा बुरी चीज कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। और मैं देख रहा हूँ यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह जो है वो लालच के प्रवाह में जी, ऐसे लोग जिनको अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, वही लोग इस गलत प्रवाह में जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आवश्यकता है सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की, और केवल सरकार के ध्यान देने से भी बात नहीं बनेगी, जो हमारा समाज है उसको भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग एक मुकाम पर पहुंचे हुए लोग हैं, उन ऐसे लोगों की भी भूमिका बनती है कि इन ऐसे जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, जो आवश्यकताओं के अभाव में जो है बस एक तरह से प्रवाहित हुए जा रहे हैं, उनके पास जब हम पहुंचेंगे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान देंगे, किन अभावों में वो जीवन जी रहे हैं, ताकि उन के अभावों का लाभ उठा करके दूसरे लोग आकर के जो उनको अपने धर्म में लेके चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। आनंद जी आप
उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन विदेशों में आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, गीता को प्रचार प्रसार के लिए मेहनत करते रहते हैं। एक चीज देखने को मिलता है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने ग्रंथ को लेकर के बार बार उसको दुहाई देते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, जिसका वो पालन करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातनियों में क्यों हम गीता में जो चीज लिखी हुई है, रामायण में जो चीज लिखी हुई है, हम उसको कोट करके क्यों नहीं किसी को बताते कि रामायण में अगर सीता माता का रूप है तो सीता माता का मतलब क्या है, राम के साथ जो लक्ष्मण का संबंध था, भाई के साथ भाई का जो संबंध था, क्यों नहीं इस तरह से प्रसारित किया जाता जो दूसरे धर्म में किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी, होना चाहिए। और पहले की अपेक्षा लोग काफी जागरूक हुए हैं और अब जागृति धीरे धीरे लोगों में आ रही है जी। और थोड़े समय में मुझे लगता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग इसके प्रति बहुत अवेयर से भरे होंगे। रतन जी, मैं आपसे धर्मांतरण पे सीधे लौटता हूं, क्योंकि धर्मांतरण पे ये आपको छोड़ करके मैं गया था। आपने कहा धर्म को जानने की जरूरत है जी। आज हम बार बार कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, लेकिन जो हम लोग को बताया गया, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया कि सनातन धर्म होता है, हम सनातनी हैं। जो हिंदू जुड़ा तो ये जो विरोधाभास की चीजें आई हिंदू को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के, उसका क्या आप ये जो विरोध है उसके विषय में आप बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जैसे मुसलमान है तो मुसलमान में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं। कभी आप देखते होंगे ईद में कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब एक साथ बैठते हैं और सब एक साथ वहां पे भोजन करते हैं। आप ईसाइयों में देखिए, केवल एक ईसाई है। जैसे मुसलमानों में केवल एक मुसलमान है, वैसे ईसाई में केवल एक ईसाई है। हमारे हिंदुओं में अगर कोई बड़े तबके का है, कोई छोटे तबके का है, तो छोटे तबके को लोग बैठाना नहीं चाहते अपने साथ में। छोटा तबका वाला भी बड़े वाले के साथ बैठने में शर्माता है, कहीं नाराज न हो जाए, भगा न दें, दुर्व्यवहार न कर दें। तो जो हम लोग बटे हुए हैं ना, जैसे हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू में 50 जातियां, 1000 जातियां हैं। 50 तो मैं कम करूं, हजारों जातियां हैं। मेरा प्रश्न ये है, हिंदू धर्म और सनातन जी, इसमें जो देखने को सुनने को मिलता है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और जनाना चाहते हैं कि मैं आऊं, आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि सही जवाब मुझे संतुष्टि वाला जवाब योगी आनंद जी देंगे। लेकिन रतन जी, जो सनातन धर्म है और हिंदू धर्म को बीच में लाया गया, देखिए सनातन धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है वो सबको साथ लेके चलने का है, दया का है, भाव का है, अच्छे कर्मों का है, कर्तव्य का है। ठीक है। हमारे यहाँ धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये मुख्य रूप से ये कहते हैं कि जीवों पर दया करो। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमारे धर्म में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, मानवता को लेकर के, कर्म को लेकर के ही कहा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा। ठीक, लौटता हूं योगी साहब, योगी आनंद जी, गीता में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें लिखी है और कहा जाता है कि जो गीता पढ़ लिया उसको दूसरा कोई न ग्रंथ न किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या गीता में भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विषय में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं? देखिए, हिंदू संस्कृति है और सनातन धर्म जो है वो किसी का चलाया हुआ नहीं है जी। जितनी भी संस्कृतियां हैं या जितने भी अन्य धर्म हैं उसके कोई ना कोई प्रवर्तक हैं जी। लेकिन सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक है विश्व में, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कह सकता है कि सनातन धर्म को चलाने वाले ये हैं। लाखों करोड़ों अरबों ऋषि मुनियों की खोज है सनातन धर्म, और खोज उसी चीज की होती है जो चीज पहले से हो। तो यह सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो ये थोड़ी कमियां हैं, ऊंच नीच भेदभाव का, जो ये केवल एकमात्र भगवत गीता के अभाव का कारण है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि जो ज्ञानी है, जो पंडित हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय के अंदर, कुत्ते के अंदर, चांडाल के अंदर, हाथी के अंदर जो एकमात्र परमात्मा को ही देखते हैं, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही धार्मिक है, वही मतलब कि समझदार कहे जा सकते हैं। तो अब सनातन धर्म में ये है ही नहीं, ऊंच नीच का भाव नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ ब्रह्म से जोड़ करके ब्रह्ममय देखने की हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हमारा धर्म तो कहता है कि ईसा वास्यम जगत सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत,
सी राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हमारे यहाँ भेदभाव ये आया कहाँ से? लेकिन बार बार जैसे अभी रतन जी भी कह रहे थे कि दूसरे धर्मों में चीजों को जिस तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, और हमारे धर्म में हम बार बार कहते हैं कि गीता का ये है, हम गीता की कसम खाते हैं। आप देखिए हम लोग, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस गीता के विषय में ही हमको जानकारी नहीं है, गीता का प्रचार नहीं हो पाया। और यही तो मैं पूरी दुनिया में ये मिशन लेकर के घूम रहा हूँ कि जन जन में, और अब भारत में भी मैं भ्रमण कर रहा हूँ कि मैं भगवत गीता का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करूं, और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में मेरे प्रवचन हो रहे हैं। और मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आगे आएं और भगवत गीता के इस प्रचार का जो अभियान है मेरा, जिससे आप सभी लोग जुड़े, जिससे कि हमारा जीवन, जिस अज्ञानता के अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं, एटलीस्ट गीता के ज्ञान के प्रकाश से जो है हमारा जीवन आलोकित हो। योगी आनंद जी, आप तो विदेशों में भी सनातन धर्म की, गीता के उपदेश को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और फैला भी रहे हैं। गीता को क्यों न हिंदुस्तान की एक ग्रंथ कही जाए? एक निर्णय भी हुआ था, राष्ट्रीय जानकारी है, राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में एक निर्णय भी हुआ, लेकिन वो आज भी पेंडिंग है। तो उसके लिए भी क्या कोई मुहिम आप जैसे लोग, या जो सनातनी है, या जो हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, कि आप लोग उस पर भी कोई काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम तो इसमें लगे हुए हैं, और भारत सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इसको एटलीस्ट राष्ट्रीय ग्रंथ जो है घोषित किया जाए, और ये अनिवार्य बने स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, कि प्रत्येक बालक जो है वो भगवत गीता के ज्ञान से भरा हुआ हो। रतन जी, लौटता हूँ आपके पास। योगी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि गीता की बहुत सी चीजें, अगर मुझे समय मिलेगा, हो सकता है अगर चैनल में हमको समय देंगे तो गीता की वह सब चीजें मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने का छोटे समय में प्रयास करूंगा जो उनको जरूरत है। रतन जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, इसके विषय में जानकारी है। अब कहते हैं कि रामायण में अगर एक एक पात्र को लिया जाए तो अपने आप में एक ग्रंथ है। जी बिल्कुल। भरत के, अगर खाली एक भरत के चित्रण को देखा जाए तो हमारी समझ से उसको महीनों उसकी व्याख्या की जा सकती है। लक्ष्मण को देखा जाए उसको किया जा सकता है। तो क्यों आप लोग जैसे लोग इसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर पा रहे, और क्यों जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, वो इस बात पे क्यों नहीं जोर दे रहे हैं कि हकीकत में जो गीता है उसके अंदर क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एक विस्तार होना चाहिए, जन जन तक यह जाना चाहिए कि हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी की आदर्श, पुरुषोत्तम श्री राम जी का आदर्श क्या था, उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी के जो कार्य थे, लक्ष्मण जी ने जो धर्म निभाया, भाई से भाई का धर्म, वो कैसा था, सीता जी ने जैसे पति से जो धर्म निभाया, पति का जो धर्म निभाया वो कैसा था, भरत जी ने जो भाई का धर्म निभाया वो कैसा था। ये इसी धर्म के कारण तो जो हमारा हिंदू धर्म है, इन्हीं धर्मों के कारण तो सनातन धर्म की जो ध्वजा है इन्हीं लोगों के नाते तो है। और निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं ये सत्य है कि इसको जन जन तक जाना चाहिए, बिल्कुल एक जागरण की तरह जन जन तक, लोगों तक जाकर के लोगों की भावनाओं को जगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, हमारे धर्म में राम ने क्या किया, लक्ष्मण ने क्या किया, सीता ने क्या किया, हनुमान जी का क्या रोल रहा है, कृष्ण भगवान का क्या रोल रहा है, बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात को मैं पूरा कर दूं। जी, जैसा कि अभी आपने इसके पहले प्रश्न किया था धर्मांतरण पे, तो अभी एक चीज की सबसे बड़ी जरूरत मेरे यहाँ और है कि हम लोगों को अपने छोटे बड़े ये भेदभाव को हटा करके सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अभी बहुत पहले मंदिरों में छोटे जातियों को नहीं जाने दिया जाता था, उनके मन में भ्रम रहता था कि हमको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, मन कुंठित हो जाता था, तो वो क्या करते थे, वो मुस्लिम धर्म जाकर के अपना लेते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे कि केवल यही कारण था कि कुंठित होकर केवल धर्म अपना छोड़ देगा? नहीं, केवल ये कारण नहीं था, ये भी कारण। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। योगी आनंद जी हमारे साथ है, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, हमारे चैनल के लिए भी, कि ऐसे शख्सियत हमारे साथ आज लाइव पे जुड़ी है और हमें उनकी पूरी बात आज अपने दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिला। हमें समय भी बढ़ गया है, हम अपने दर्शकों को उनके आज इस शुभ अवसर का पूरा फायदा लेना भी चाहते हैं और दर्शकों को देना भी चाहते हैं। योगी जी, कई चीजें ऐसी हैं जो कि सनातन धर्म में है, लेकिन जब हम खाली हिंदुस्तान की बात करते हैं तो क्या लगता नहीं कि हम अपने सनातन धर्म को थोड़ा उसको सिकोड़ रहे हैं या कम कर रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म का अर्थ तो बहुत व्यापक होता है। जिन लोगों को जीवन में विश्वास है, जिन लोगों को मानवीय मूल्यों में विश्वास है, जिन लोगों को प्रेम में विश्वास है, जिन लोगों को मानवता ह्यूमैनिटी में विश्वास है, वे सारे के सारे लोग जो है वो सनातन धर्म के इस वट वृक्ष के नीचे आते हैं। ठीक है, अलग अलग मतों में लोग विभाजित हैं, अलग अलग मतांतरों में लोग उलझे हुए हैं, अलग अलग जो है संप्रदायों में, बाड़ों में इस तरह से जरूर उलझे हुए हैं, लेकिन जब वास्तव में उन्हें शुद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा जो गीता में परमात्मा के द्वारा वर्णित है, तो ये सारी की सारी जो कमियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। भारत में तो अभावों के कारण लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत के बाहर के जो देश हैं वहां पर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम एक देश में थे, तो 2-3 साल पहले हम जब वहां पर गए थे तो कई परिवार हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब दोबारा हम गए तो परिवारों को दिखाई नहीं पड़े, तो मैंने कहा कि वो लोग कहाँ गए, तो सबने कहा कि नहीं वो तो उन्होंने धर्म बदल दिया। मैंने कहा धर्म बदल दिया, लेकिन ऐसा क्यों? मैंने कहा मुझे ले चलो उनके पास, तो कहा लेकिन अब बिल्कुल हमसे वो लोग कट गए हैं। हमने फिर भी ले चलो, कोई बात नहीं है। तो लोग हमको लेकर के उनके पास गए, तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो मैंने कहा ये बताओ कि आपके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं है, कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता है, तो फिर आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? तो उन्होंने उसका 2 कारण बताया। एक तो कारण ये बताया कि जिस धर्म में हम आए हैं शायद वह धर्म सबसे अच्छा है, उससे ज्यादा बड़ा कोई अच्छा धर्म हमें दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा आपको अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है कि आपका धर्म जो पहले आप छोड़ चुके हैं? हो सकता है मैं रोकूंगा। हो सकता है कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार से ज्यादा कुछ लोग उसका प्रोपोगंडा ही कर रहे हैं, हम अपने धर्म का कायदे से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कायदे से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। कई लोकेशना से भरे हुए लोग स्वयं अपने आप को प्रस्थापित करना चाहते हैं, तो जब अपने आप को प्रस्थापित करेंगे तो जो चीजें हैं ना वो एकदम सिमट करके हाशिए पर आ जाती है। एकदम सही बात। रतन जी, अभी दरअसल दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं धर्मांतरण के साथ धर्म को इसलिए हमने जोड़ा क्योंकि आज हमारे साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, योगी आनंद जी हैं, तो हमने चाहा कि आज के समय का पूरा सदुपयोग किया जाए, इसलिए मैं जो आज का विषय था उससे इतर होकर की भी चर्चा करा। रतन जी, अगर मान लीजिए कोई आदमी अभाव में है जी और वह धर्म परिवर्तन करना चाहता है जी, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, जिस धर्म में आप जन्म लेते हैं, ठीक है, जिस विचार में आप जन्म लेते हैं, ठीक है, वह कहीं ना कहीं तो आपको मनोमस्तिष्क में होता है। ठीक है, ठीक है। अब उस मनोमस्तिष्क को छोड़ करके जब आप दूसरे विभाग में जाते हैं, जब आप दूसरे धर्म पर जाते हैं, निश्चित तौर पर वहां लालच आपका काम करता है, परंतु आप जब दूसरे के पास जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो मन है ना वो बाद में दूषित हो जाएगा। नहीं, आनंद जी ने कहा कि विदेश में गए, उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो जब उनसे मिला गया तो उन्होंने कहा कि इस धर्म में कुछ चीजें अच्छी हैं। देखिए, होता क्या है कि जहां आदमी को सुख मिलता है वहां उसको लगता है कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा है, परंतु सच्चाई ये है कि इस सनातन सुख क्या साधन ही है? सुख, देखिए, लालच ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन, लालच क्या साधन ही है? मनोशांति नहीं है? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन धर्म में परिवर्तन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लालच देकर हो रहा है और लालच में ही हो रहा है। ठीक है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन बहुत कम हो रहा है। जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो रहा है 1 या 2% हो रहा है, लेकिन लालच देकर हम तुम्हें खेत दे देंगे, जमीन दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा करके धर्म परिवर्तन ज्यादा तौर पे हो रहा है। देखिए, स्वैच्छिक भी नहीं हो रहा है कि अपनी इच्छा से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो, और बहुत जबरदस्ती भी नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, परंतु ज्यादा तौर लालच पर हो रहा है, अपने लाभ को देखते हुए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। योगी आनंद जी, हाँ जी, हम धर्म की बात कर रहे हैं और ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है सबसे पुराना धर्म है, सबसे ज्यादा लोग हैं, और हमारे अंदर क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो दूसरे धर्मों में कट्टरता है, वह कट्टरता नहीं है जिसकी वजह से हम अपने धर्म को समझ नहीं पा? नहीं, हमारा धर्म जो है ना केवल एक ब्राह्मण समुदाय विशेष का धर्म बन करके रह गया। आवश्यकता है कि हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, जो भी वर्ग है, उन सबको ये धर्म, ये हमारे शास्त्र पढ़ाए जाए। अब सनातन हिंदू धर्म का मतलब अरे ये तो बस केवल ब्राह्मणों की चीज है, संस्कृत भाषा का मतलब केवल ब्राह्मणों की चीज है, ये पूजा पाठ मतलब केवल ब्राह्मणों की चीज है। नहीं, ये भेद कहां से आया? कुछ कच्चे लोगों ने ये भेद पैदा किया। नहीं, तो भेद का कारण तो हम ही लोग हुए फिर। हाँ, अगर मान लीजिए अभी तो हम लड़ रहे थे धर्म विशेष से, हाँ जी, अब हम अपने धर्म में जाति विशेष से लड़ने लगे हैं, या जाति विशेष के नाते
हम अपने धर्म को फैला नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, अब आवश्यकता है एकदम बिल्कुल ओपनली जो है अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को सबके लिए ओपन करने की आवश्यकता है। सब पढ़ सकते हैं और सब आकर के इन ग्रंथों का अध्ययन करें, सब जाने कि हमारा हिंदू धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है। अब रामायण की बात होती है, गीता के उपदेश बड़ा प्रचलित है। हर आदमी कहता है कि गीता में ये उपदेश है, और गीता में सब जानते हैं कि जब अर्जुन ने गांडीव रखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस उपदेश के पीछे का तथ्य या पीछे की भावना या हकीकत क्या था? क्या केवल वही उपदेश मात्र है सब? योगी साहब, नहीं, भगवत गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन को अपने स्वधर्म में लगाना था। आज प्रत्येक व्यक्ति, हमारा स्व कर्तव्य क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, इससे हम सभी विमुख हो गए हैं। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या ये हिंदू जो हम कहते हैं हिंदू धर्म, जिस धर्म की बार बार बात होती है, लेकिन हकीकत में हिंदू धर्म की व्याख्या कोई नहीं कर पाया। सनातन धर्म की बात होती है तो सनातन धर्म की व्याख्या इतना बड़ा है कि हमारी समझ से महीनों लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म में जो हमारे ग्रंथ हैं उसके विषय में क्या लगता है कि हमको जानकारी देने की आज आवश्यकता हो गई है? परम आवश्यकता है, बहुत अत्यंत आवश्यकता है। और आज हमारे ग्रंथों को पढ़ाने की आवश्यकता है, पढ़ाना चाहिए। अभी तो क्या हुआ कि बहुत से ऐसे कुछ चुस्त विद्वान पंडित हुए आज भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब इन शास्त्रों में कुछ विशेष वर्ग या विशेष लोगों का ही अधिकार है। लेकिन भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सबका विशेष अधिकार है, जो भी आए पढ़ सकता है। और भगवत गीता वेदों का ही सार है, उपनिषदों का ही सार है। जो हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ है उनका ही निचोड़ भगवत गीता है, और भगवत गीता सबके लिए है। इसलिए सब भगवत गीता पढ़ें और जीवन को जाने, जीवन के विज्ञान को जाने, क्या है वास्तव में हमारा जीवन। नहीं, आपने कहा कि इसे राष्ट्र का ग्रंथ बनाया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं? थोड़ा सा मुद्दे से इसलिए हट रहे हैं क्योंकि आप जैसा शख्सियत बैठा है तो उसका पूरा फायदा लिया जाए। तो गीता को आप राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, भारत में तो हमारा आना हुआ है, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर मैं प्रांत में जाऊँ, वहाँ की जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मिलूं, मोदी जी से मैं मिलूं, और मैं उन लोगों को, सबको पता है वैसे, लेकिन सक्रिय होने की आवश्यकता है। आपको जानकारी होगी शायद कि एक जज थे, जस्टिस थे, उन्होंने एक बार निर्णय दिया था कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, लेकिन तत्काल उस पे, मतलब आप ये कह दें कि निर्णय पे रोक लगी हुई। तो क्या प्रयास करके उस निर्णय को लागू कराने की आज आवश्यकता है? प्रयास भी करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रयास में जब तक सबका संगठन, सबका अनुमोदन नहीं जुड़ेगा, तब तक तो मुझे लगता है कि संघीय शक्ति कलो युगे। लेकिन योगी जी, सबका साथ सबका विकास ऐसे मुद्दे पे कहाँ होगा? अभी हम लड़ाई लड़ रहे थे धर्म की, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, अलग धर्म की, लेकिन जो हिंदू धर्म में आपस में द्वंद्व है, ठाकुर, ब्राह्मण, छोटी जात, नीची जात, यादव, भूमियार, ये जो द्वंद्व है, जब तक ये द्वंद्व नहीं खत्म होगा तब तक हम अपने धर्म के ग्रंथ के विषय में निचले तबके तक कैसे पहुंचा पाएंगे साहब? ये द्वंद्व खत्म होगा भगवत गीता के ज्ञान के प्रसार से ही। और भगवत गीता के शास्त्र के अंदर मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी विशेष धर्म की चर्चा ही नहीं है। या तो जीवन का शास्त्र है, या जो है, यदि आपको जीवन में शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, आत्मसंतुष्टि चाहिए, जीवन में आपकी कंप्लीशन चाहिए, पूर्णता चाहिए आपको, तो उसका ग्रंथ है ये। रतन जी, आपने भी देखा होगा कि सुना भी होगा कि जब जुडिशरी का मामला है और जब कोई मामला आता है तो आदमी कहता है हम गीता की कसम खाते हैं, सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या लगता नहीं आपको कि इतनी बड़ी महान गीता का अपमान है कि जिसके विषय में हमको जानकारी ही नहीं है, हमको पता नहीं मेरे माँ बाप हैं और हम उनकी कसम खा रहे हैं? बिल्कुल अपमान है। और ये अपमान जितने भी अदालत है, सभी अदालतों में हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा ये जो धर्म ग्रंथ है, ये इतना महान धर्म ग्रंथ है, ये किसी धर्म का नहीं है जी, ये मानवता का धर्म है, ये मानवता का ग्रंथ है, ये धर्म का ग्रंथ नहीं है।
हिंदू का ग्रंथ नहीं है, ये मुस्लिम का ग्रंथ नहीं है, ये ईसाइयत का ग्रंथ नहीं है, ये मानवता का ग्रंथ है। लेकिन साहब अगला तो चिल्ला के कहता है कुरान हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, हम चिल्ला के क्यों नहीं कह रहे हैं? यही तो विडंबना है कि हम चिल्ला के नहीं कहते, हम धीरे से भी नहीं कहते। वहां केवल एक है कि हम मुसलमान हैं, यहाँ हम हिंदू, हम ये, वहां पे ये है कि हम केवल ईसाई हैं। वहां पे जैसे एकत्रित लोग इकट्ठा है, यहाँ बटे हुए हैं। इस बटने के कारण ही हिंदू टूटता जा रहा है, हिंदू बटता जा रहा है, हमारा धर्म खतरे में पड़ा है। हमको निकलना पड़ेगा, अपने धर्म के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा। हम अपने धर्म के विषय में लोगों को जन जन तक जाकर के, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक बताना पड़ेगा, स्कूलों में इसके शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। सही बात। योगी आनंद जी, हमने देखा और सुना भी है कि कहा जाता है कि हिंदू परिवार में एक रामायण भी होनी चाहिए, एक गीता भी होनी चाहिए। हो सकता है हमें जानकारी हमारी गलत हो, लेकिन लगभग लोग रखते भी हैं। लेकिन क्या केवल घर में रखने से उसके विषय में हमें जानकारी मिल जाती है? नहीं, भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारे स्वभाव में होना चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए। बाहर के एक हम ऐसी कम्युनिटी में गए थे, फिजी के लोगों के बीच में, कि भगवत गीता का प्रवचन था। वो लोग बड़े खुश हुए और कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि भगवत गीता में जीवन के बारे में ऐसा ज्ञान है। हम लोग तो भगवत गीता किसी के मरने के बाद पढ़ते हैं और उसको तब तक बात करके रख देते हैं जब तक कि दोबारा दूसरा कोई न मरे। तो हमने कहा नहीं, भगवत गीता जो है वो लाल पीले कपड़ों में लपेट करके रखने का ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में उतारने का ग्रंथ है। इससे हमारा लाभ होगा। जैसे कोई व्यक्ति दवा लेकर के आए और केवल उसे पैक करके रख दे, नहीं, उसको लाभ तब होगा ना कि वो उसको खाए, ग्रहण करे। तो इस शास्त्र हमारे वैसे ही है, ये तो औषधि की तरह है। रतन जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप बड़े मतलब हमारी समझ से कुंडली भी देखते हैं, तो जो ये ज्योतिष का विज्ञान है, इस ज्योतिष के विज्ञान में भी क्या जो हमारे ग्रंथों का रोल है, चाहे वो रामायण हो चाहे गीता है, इन ग्रंथों का भी रोल है? देखिए, ग्रंथों से ही ज्योतिष है, ज्योतिष से ग्रंथ नहीं है। जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो सूर्य हैं, चंद्रमा है, हमारे हैं, कृष्ण हैं, विष्णु जी हैं, इन्हीं लोगों से ज्योतिष उपजा हुआ है। जो हमारे तारा हैं, ग्रह हैं, इन्हीं से ये ज्योतिष उपजा हुआ है। तो सबसे बड़ा रोल है, धर्म का सबसे बड़ा रोल है, गीता का सबसे बड़ा रोल है ज्योतिष में। ज्योतिष में या हमारे किसी भी परंपरा में धर्म का सबसे बड़ा रोल है। और धर्म, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, धर्म क्या है? कर्तव्य ही धर्म है। बाकी तो हम संप्रदाय में बटे हुए हैं ना, जातियों में जो बटे हैं लोग, जो ये मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, ये तो संप्रदाय हैं। धर्म तो मानवता है, धर्म कर्तव्य है। आप जब कहीं यही तो हम गड़बड़ा नहीं जाते, जो हिंदू धर्म है या सनातनी है, हम उसको मानवता की बात करते हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं। आनंद जी महाराज। हाँ जी, हमारे धर्म की ये इतनी विशेषता है। देखिए, जैसे कोई मुसलमान अगर कुरान को नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। कोई क्रिश्चियन अगर बाइबल को नहीं मानता है तो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन कोई हिंदू अगर गीता को नहीं मानता है फिर भी वो हिंदू है। अच्छा, ये जो भागवत की जो प्रचार अभी कुछ समय में देखने को मिला, देश में बहुत से ऐसे हिंदू धर्म गुरु तथाकथित, मैं उन्हें तो नहीं मानता, तथाकथित हिंदू धर्म गुरु मंचों पे बैठ करके भागवत कथा कह रहे हैं, किस्सा कहानियां कह रहे हैं, गाना नाच हो रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, ये सर्वथा उचित नहीं है। अगर यही सब होता रहा तो हमारा सनातन धर्म केवल किस्से कहानियों का धर्म बनकर के रह जाएगा, केवल आडंबर मात्र बनकर के रह जाएगा। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, उन कथाओं के पीछे जो तथ्य छिपा है, जो परम सत्य छिपा है, उसे आज सबके सामने ला करके रखने की और बताने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप था गीता में जिस तरह से दर्शाया गया, और क्या जो आम जन को बताया जाता है, लगता नहीं कि दोनों में विपरीत चीजें? बिल्कुल है। कई बार तो भगवान कृष्ण और राधा जी के ऐसे चित्र बाजारों में बिकते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें देखकर भी शर्म आती है। जबकि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन पूर्णतः निष्काम था। भगवान कृष्ण जब 11 साल के थे, उसके बाद तो उन्होंने वो सारा का सारा जो वातावरण था, जो माहौल था, जो गोकुल का, वहां से वृंदावन से निकल करके चले आए।
लेकिन फिर भी राधा जी का और कृष्ण का इस तरह से चित्र बना करके चित्रित किया जाता है कि मालूम पड़ता है कि कितनी विलासिता में लोग गिरे हुए हैं। तो ये आनंद जी, दूसरे धर्म के लोगों में आप देखिए, उनके धर्म से संबंधित एक शब्द भी कहीं कोई बोल दे तो देश के पूरे वर्ल्ड में उस हाहाकार मच जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे धर्म मतलब हिंदू धर्म में सनातनियों के साथ जो बात आप कह रहे हैं कि कभी आप किसी देवी देवता को आप पटाखे पे देख लो, कभी देवी देवता को आप किसी चप्पल जूते पे देख लो, कभी देवी देवता को हम लोग देखते हैं शादी ब्याह के कार्डों पे भी भगवान गणेश का ऊपर फोटो लगाया जाता है और उसको फिर उठा करके कूड़े में फेंक दिया जाता है। क्या इसका भी विरोध करने की आज आवश्यकता है? बिल्कुल जागरूक होने की आवश्यकता है, पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। रतन जी के पास मैं चलता हूँ क्योंकि रतन जी के यहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि रोज अपना भाग्य जानना चाहते हैं कि उनका भाग्य कब उदय होगा। तो क्या उनसे आप ये बात को कहेंगे कि जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनका जो गलत चित्रण किया जा रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए? रतन जी। संजय जी, आप बात एकदम सही कह रहे हैं, बल्कि इस पर एक अभियान चलना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए, घर घर तक जाना चाहिए। जो जूते पे, चप्पल पे, अगरबत्ती के पैकेट पे, जो पटाखे के पैकेट पे, मोमबत्ती के पैकेट पे या किसी चीजों पे जो देवी देवता का हमारे चित्र बन जाता है और उसके बाद जब उसका यूज हो जाता है तो जो मिसयूज के कागज हैं उनको फेंक दिया जाता है। लोग उस पर चप्पल पहन करके, जूते पहन करके चढ़ करके जाते हैं। देखिए, इस पर निश्चित तौर पर एक अभियान चलना चाहिए और इसको बंद होना चाहिए। आप एकदम सही बात कर रहे हैं, बहुत तथ्यपूर्ण मुद्दा है ये कि बिल्कुल ये चीजें बंद होनी चाहिए। जी 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 जी। योगी आनंद जी, आपने भी देखा होगा, मतलब हम लोग भी देखते हैं कि शादी ब्याह का कार्ड छपता है, सबसे ऊपर विनायक मतलब विघ्नहर्ता भगवान गणेश की फोटो लगाई जाती है और हर घर में हमारी समझ से हर साल कम से कम दर्जनों की तादाद में आती है और फिर उसको उठा करके एक साइड रख दिया जाता है। तो क्या एक आज ऐसी मुहिम चलाने की जरूरत है कि उन्हें कायदे से, जैसे भगवान की मूर्ति विसर्जित करते हैं उस तरह से इस चित्र को, इस फोटो को, इस तरह की चीजों को भी विसर्जित किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल चलाने की आवश्यकता है और चाहते हैं जितने भी साधु संत महात्मा लोग हैं जरूर इस पर इस पर विचार करें, विमर्श करें, चिंतन करें और इस विषय में जो है, इस दिशा में एक आंदोलन हो। लेकिन आंदोलन का, देखिए, आंदोलन का स्वरूप फिर वही बात आ जाती है, कि आंदोलन का स्वरूप क्या हो, आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है? नहीं, आंदोलन का स्वरूप जो है वो बस केवल जो अज्ञानता के इस कटघरे में लोग जी रहे हैं, बस उन्हें दूर करके और व्यक्ति के अंदर जो है जागृति पैदा करनी हो। रतन श्रीवास्तव जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी की बात हम करते हैं, हर व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ये पूजा करिए, ये पाठ कीजिए, अंगूठी पहनिए, ये कीजिए। दूसरे धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म में ही क्यों है? क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपके यहाँ जो भी जाता है आप समस्या के समाधान को, जी, हमारी समस्या आप ये बताते हैं कि इस पत्थर का उपयोग करो, इसको पहनो, लेकिन अन्य धर्मों से ज्यादा हिंदू धर्म में क्यों है इसका उपयोग? देखिए, हिंदू धर्म बहुत ही लचीला धर्म है, बहुत ही मानवतावादी धर्म है, भगवान को मानने वाला धर्म है। हम पत्थर पूजते हैं। अब आप खुद समझिए कि हम पत्थर को कहीं रख देते हैं और शंकर भगवान के रूप में उसको पूजते हैं, तो कितने आस्थावान हैं हम, कितना दया है हम में, कितना श्रद्धा है हम में। मतलब हम एक पत्थर को भगवान मान करके पूजते हैं, कितना श्रद्धा वाले हैं हम। मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग हट करके चल रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर अभी देता हूं मैं। आपने देखा होगा कि एक भी किसी मुस्लिम का धर्मांतरण नहीं किया गया। अगर कभी कहा गया तो ये कहा गया कि घर वापसी के लिए। कभी किसी मुस्लिम का धर्मांतरण नहीं हुआ, कभी किसी ईसाई का धर्मांतरण नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं का हमेशा धर्मांतरण हुआ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो क्या यह माना जाए मुसलमान में, ईसाइयों में गरीब नहीं है, जरूरतमंद नहीं है, जिन्हें लालच नहीं दिया जा सकता? है, लेकिन उनमें कदम से कदम मिला करके चलने की क्षमता है। वो लोग एक दूसरे को उठाते हैं, एक लोग दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, ऊपर समझ करके नीचे समझ करके अलग अलग नहीं रहते हैं, भेदभाव नहीं है उनके अंदर, अनेक जातियों में नहीं बटे हुए हैं। क्योंकि आनंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन धर्मों की ये बात कर रहे हैं उसमें कट्टरता ज्यादा है? हिंदू लोग बहुत सरल है, बड़े उदार है,
और इस उदारता और सरलता का फायदा लेकर के हाँ जी। दूसरे धर्म के लोग ऐसा ही इनके धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या इस पे कानून के साथ, कानून तो बन गया लेकिन उस कानून का मॉनिटरिंग और कानून का पालन, मतलब कैसे कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की भी जरूरत उन लोगों की है जो कानून बना रहे हैं। बस आवश्यकता है अपने धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ने की, उनका अध्ययन करने की। आप देखो जो इस्लाम के जो बच्चे हैं वो अन्य शिक्षाओं को एक तरफ रख करके और किस तरह से कुरान का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से और दूसरी काफी बुराइयां उनके अंदर आ रही हैं, वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं अन्य विषयों को लेकर के। लेकिन उनकी जो धार्मिक शिक्षा है वो नंबर 1 पर है। हमारी जो धार्मिक शिक्षा है हमने सबसे आखिरी में रखी हुई है। तो क्यों आज जब हमारे देश में इतना सशक्त सरकार है, तो जो हमारी पाठशाला की जो पुस्तकें हैं, निचले पायदान के पाठशाला है 1, 2, 3, 4, 5, उसमें क्या धर्म के विषय की जानकारी देने की आवश्यकता आज आन पड़ी है? बिल्कुल आवश्यकता है। और बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत लोगों को आने की आवश्यकता है और सबको एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। नहीं, एक तरफ तो हम कहते हैं उदारवादता है, हम बड़े सरल हैं, हमारी लड़ाई कट्टरवादता से है। तो जब अगर हम उदार हैं और सरल हैं, तो एक कट्टरवाद लोगों से लड़ने के लिए क्या रास्ता है? नहीं, कट्टरवाद लोगों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञानता को, जो हमारी जो नासमझदारी है, उसको हटाने की आवश्यकता है। जाकर के किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़ करके हम हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है ना, हम उसको व्यर्थ गवाएंगे। जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं बस केवल उनको दूर करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं रतन जी, हमारे जो देश में राजनीति का जो स्वरूप है, वह स्वरूप ऐसा है कि जिसमें हम हिंदू धर्म को या सनातनियों को या सनातन धर्म को वह जगह नहीं दे पा रहे हैं जहां देना चाहिए। राजनीति के स्वरूप की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए साहब, रोटी सेकने का प्रथा तो चली रहा है, ये सब विदित है, आप ही देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धर्म को लेकर के रोटी सेकना तो चली रहा है। अच्छा, परंतु एक चीज साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप स्वयं अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। आप अपने घरों में देखिए, कल आप अपने माता पिता का पैर छूते थे, आज बच्चे पैर छूने के लिए राजी नहीं है। कल आप बैठ करके जब सुबह हो नहाते थे, अगरबत्ती धूप दीप जलाते थे, आज हमारे बच्चे धूप दीप जलाने को कौन कहे, मंदिर तक जाने को राजी नहीं है। हम जी कैसी बात करें, इसके लिए दूसरे धर्म के लोग थोड़ी दोषी है, इसके दोषी तो हम खुद है ना। बिल्कुल हम दोषी हैं, हमको अपने बच्चों को यही चीज सिखाने इसके दोषी माँ बाप के पास 8 दर्जन बच्चे थे, हमारे पास 2 बच्चे हैं, ये कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, आज जरूरत ये आन पड़ी है कि किस तरह से आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं और साथ में अपने धर्म के विषय में अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए मुझको अपने बच्चों को अपने घर से ही बताना पड़ेगा, गीता क्या है, भागवत क्या है, आचरण क्या है, व्यवहार क्या है। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं योगी आनंद जी से। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषय लंबा होगा, जवाब भी लंबा होगा। धर्म से राजनीति है या राजनीति से धर्म है? नहीं, धर्म अगर राजनीति में नहीं है तो वह राजनीति विधवा है। धर्म अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वह राजनीति जो है गुमराह है, वह राजनीति किसी को भी कहीं लेकर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो धर्म प्रधान होना चाहिए। ठीक है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आप भी समझते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं कि धर्म राजनीति के आगे नतमस्तक क्यों नजर आता है। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है। जब तक भय और लालच किसी चीज के प्रति हमारे अंदर समाया हुआ है ना, तब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, भारत के ही एक राज्य की बात मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टेट में हम एक राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए। बहुत उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैंने कहा कि आप राज्यपाल हैं, आप चाहेंगे तो आपके राज्य में जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोग भगवत गीता पर हमारा प्रवचन रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे धर्म वाले भी हमारे ऊपर दबाव डालेंगे
कि उनका भी इसी तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। तो उनके ऊपर जो है महात्मा गांधी की बहुत बड़ी फोटो टंगी हुई थी, जिसमें गांधी जी गीता को लेकर के बैठे हुए हैं। आनंद जी, हमारे दर्शक लिख रहे हैं हाँ जी, कि योगी आनंद जी का कार्यक्रम देहरादून में भी कराया जाए। बिल्कुल, मैं उसी में तो भगवत गीता हाँ जी, पे जो उपदेश ये विदेशों में देते हैं, हाँ जी, वह उपदेश, वह जानकारी हाँ, कम से कम देवभूमि के माध्यम से ही दी जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। मैं धन्यवाद दूंगा रतन जी का। आज विषय ये नहीं है कि लोग धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, आज विषय ये है कि लालच दे करके, दबाव दे करके, डरा के, धमका के धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा ये हिंदू धर्म के लोगों के साथ किया जा रहा है। कष्ट ये है, और उस कष्ट में सबसे ज्यादा वह तबका है जो जरूरतमंद है। अगर आप हर घर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो काम करने वाली औरतें आती हैं, या जो नीचे तबके के लोग हैं जो आपके यहाँ काम, छोटे छोटे काम करते हैं, अगर गहराई से उनकी आप जांच कराएंगे तो आपको समझ में आएगा उनकी जरूरत का फायदा लेकर के उनके धर्म को परिवर्तित किया गया है। अधिकतर संख्या इसकी है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और अगर जबरदस्ती किया गया है, चाहे वो जब किया गया हो, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।